भारत माता की। अरे भाई, आज इतने बड़े शहीद स्मारक का लोकार्पण हुआ है, आप लोग ऐसी आवाज से बोलेंगे? यहां से हैदराबाद तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। शहीदों के श्रद्धांजलि का संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आज गोरता के अमर हुतात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले भगवान बसवेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर जगत ज्योति बसवन्ना को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बसवन्ना ही थे जिन्होंने समग्र दुनिया के अंदर सबसे पहले लोकतंत्र और संवाद की शुरुआत की, अनुभव मंडपम के माध्यम से। यही भूमि से वो ज्योति समग्र दुनिया के जीवों का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ी। यही है श्री गुरु नानक साहब का जीरा साहिब और यही है नरसिंह जर्नी मंदिर। ये सभी स्थानों को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मेरे जैसे भावुक कार्यकर्ता के लिए आज का दिन मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यही गोरता गांव के अंदर सैकड़ों लोगों को क्रूर निजाम की सेना ने सिर्फ 2.5 फुट का तिरंगा फहराने के लिए मौत के घाट उतार दिया था। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, उसी भूमि पर कोई न छू पाए इतना बड़ा 103 फुट ऊंचा तिरंगा फहराने का काम आज यहां पर हुआ है। यही भूमि पर वो अमर हुतात्माओं का, अमर शहीदों का स्मारक भी बनाया गया है। ये 20 फुट ऊंची सरदार साहब की प्रतिमा इसका प्रतीक है कि हैदराबाद से निजाम को हटाने में हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी भूमिका अदा की थी और इसी के कारण ये हमारा आज का एक क्षेत्र, ये बीदर, भारत का हिस्सा बन पाया था। आज मैं इस मंच से बड़े आदर के साथ सरदार पटेल की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हैदराबाद को आजाद कराने का काम किया। मित्रों, यहीं पर 8 साल पहले मैं आया था, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और मैंने यहीं पर भूमि पूजन किया था। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी थी कि एक अस्मरणीय, जिसका विस्मरण हो ही न सके, ऐसा अविस्मरणीय स्मारक बनाइए जिससे सैकड़ों सालों तक गोरता के शहीदों को श्रद्धांजलि पूरा देश दे पाए। और आज मुझे बहुत आनंद कि गोरता के शहीदों के स्मारक का उद्घाटन भी मेरे हाथों ही हुआ है। मित्रों, आज मैं कहकर जाता हूं, एक बार आप पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। 50 करोड़ की लागत से यहां पर बहुत बड़ा स्मृति स्थान और साउंड एंड लाइट प्रोग्राम हम बनाएंगे, जिससे न केवल कर्नाटक
देश भर से आने वाले यात्रियों को एक गौरता के महान शहीदों की गाथा सुनाई जा सके। ये स्मारक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मगर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई चुनी हुई सरकार 50 करोड़ रुपए की लागत से यहां बहुत बड़ा स्मारक बनाएगी। मित्रों, 9 मई 1948 पूरा देश आजाद हो चुका था, मगर क्रूर निजाम के पंजे से हमारा ये बीदर क्षेत्र और पूरा हैदराबाद और मराठावाड़ आजाद नहीं हुआ था। ये तेलंगाना की सरकार आज भी हैदराबाद विमोचन दिन, हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने में संकोच कर रही है, मगर हमने मोदी जी के नेतृत्व में तय किया है कि हर हैदराबाद विमोचन दिन पर हम भव्य सरकारी कार्यक्रम मनाकर हैदराबाद मुक्ति का कार्यक्रम करेंगे। गत साल तेलंगाना में हुआ था, इस साल भी तेलंगाना में करेंगे और अगले साल जब स्मारक बन जाएगा 50 करोड़ रुपए से, हम एक घोरता गांव में ही वो हैदराबाद मुक्ति का कार्यक्रम करेंगे। मित्रों, 200 लोगों का शहीद स्थान जहां केएम मुंशी स्वयं आए और आज वहां पर एक भव्य स्मारक देखकर मन को बड़ी शांति होती है। भगवान भला करे, सरदार पटेल की स्मृति का उनको अमर बनाए। सरदार पटेल न होते तो हैदराबाद कभी आजाद न होता, अपना बीदर भी कभी आजाद न होता। मित्रों, येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने उसके पहले ये पूरे क्षेत्र को हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता था, क्योंकि यहां हैदराबाद के निजाम का शासन था। एक गुलामी की निशानी को कांग्रेस आगे बढ़ाती थी। येदियुरप्पा जी ने हैदराबाद कर्नाटक को कल्याण कर्नाटक का नाम देने का काम हमारे येदियुरप्पा जी ने किया और येदियुरप्पा जी ने 3000 करोड़ भी कल्याण कर्नाटक के विकास के लिए दिए और इस बजट में बसवराज बोम्मई जी ने 5000 करोड़ रुपया कर्नाटक के कर्नाटक के कल्याण के लिए दिए हैं। मुझे बताओ बिदर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी इतने सालों से राम मंदिर को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाया और उसी दिन एक भूमि पूजन कर भव्य राम मंदिर की नींव डालने का काम किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे बिदर वालों, जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के कारण धारा 370 नहीं हटा दी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने। और मित्रों, आज हमारा कश्मीर खुशहाल है, कोई आतंकवाद नहीं है, विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। चाहे कल्याण कर्नाटक हो, चाहे मुंबई कर्नाटक हो, चाहे दक्षिण कर्नाटक हो, चाहे बेंगलुरु हो, कर्नाटक के संतुलित विकास के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। मित्रों, आज मैं कह कर जाता हूं, मैं घोरटा फिर से आऊंगा। 1.5 साल के बाद
और ये भव्य स्मारक जो राज्य सरकार 50 करोड़ की लागत से बनाने वाली है, इसका उद्घाटन करने के लिए फिर से आपको मिलने आऊंगा। आप लोग बताइए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, हाथ उठाकर बताइए, देंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सन्मान्य श्री अमित शाह जी होंगे।